वास्तव हमें अपने मूल को पकड़ना है तो हमें साधक बनना पड़ेगा, हमें तपस्वी बनना पड़ेगा, हमें पुनः पूरे उन विचारधाराओं को धारण करना पड़ेगा कि हमारे माता पिता पूर्वज ऋषि मुनि क्या करते थे। क्या वे 8 बजे 9 बजे तक पढ़ करके सोते थे? आज अधिकांश कथावाचकों का जीवन खुद देख लो, 8 बजे 9 बजे तक पढ़ करके सोते हैं। 90% लोगों की बात कहता हूं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं। कथाएं कहने आते हैं तो अधिकांश कथाओं के अब तो कुछ कथावाचकों ने रत्न अंगूठियां उतारना शुरू कर दिया है मेरे लगातार आवाज उठाने से। ने अधिकतर रत्न और अंगूठियां अपने हाथों में पहने रहते हैं, इसलिए कि उनकी कथाएं लोग और सुने, कहीं कथाएं रुक ना जाएं, हमारे पैसे का आय कहीं रुक ना जाए। इतनी कथाएं सुना करके उन्होंने जिन देवी देवताओं की कथाएं सुनाते हैं उन पर विश्वास नहीं कर सके, उनको अपने हृदय में धारण नहीं कर पाए। वो इन जड़ अंगूठियों के चक्कर में पड़े हैं, रत्नों के चक्कर में पड़े हैं, और तुम्हें कहते हैं एक भगवान की कथा सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। आपको तपस्या के पथ पर चलना पड़ेगा, उन ऋषियों मुनियों के पथ पर चलना पड़ेगा, फिर पुनः मूल की ओर मुड़ना पड़ेगा जहां से हम भटक चुके हैं। हमें अपने आहार पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर विचार करना पड़ेगा, अपने एक एक कदम पर निगाह रखना पड़ेगा। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं। दुनिया का कोई जीव जंतु भी ऐसा नहीं है जो सुख न चाहता हो। फिर आप तो लोग तो मनुष्य हो, मगर वह सुख मिलेगा कैसे? इसी अंधी दौड़ में भगते हुए कभी नहीं मिलेगा। इस अंधी दौड़ से आपको उस सत्य पथ पर चलना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। फल सत्कर्म का मिलता है। आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता दो ऐसे ध्रुव सत्य हैं जो हर काल में रहे और हर काल में रहेंगे। इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। हमारे हर कर्म का फल हमें प्राप्त होना है। इतनी माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की व्यवस्था, और फिर भी हम देवी देवताओं को दोष देते हैं कि हमारा यह काम नहीं हुआ, हम पर भगवान कृपा नहीं करते, भगवान कहां चले गए। अरे भगवान तो तुम्हारे अंतःकरण में मौजूद हैं, कहीं नहीं चले गए। कब तुमने उनको देखने की कोशिश की? कब तुमने उनको जानने की कोशिश की? अरे उथलेपन का जीवन जी करके तो तुम अपने बच्चों को दिशा नहीं दे पाते, फिर इस उथलेपन की मानसिकता को लेकर उस परम सत्ता को पुकारोगे, देवी देवताओं को पुकारोगे, तो कैसे मान लेते हो कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? जहां आपने अंतःकरण के उन द्वारों को बंद कर रखा है। विचार करना होगा। मेरे संगठन की विचारधारा उसी विचारधारा पे कदमों को बढ़ा रही है। मूल से जो हम दूर हो चुके हैं उस पथ पर हमें बढ़ना ही पड़ेगा। कहां चले गए हमारे वो देवी देवता? आज बार राधे राधे गुणगान, नाचना गाना, हम कितने उथलेपन पर ले जा रहे हैं। मां राधा भी हमारे लिए उसी जगजननी का अंश अवतार हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मगर हम क्या उस माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा भगवती को भुला देंगे, जो जगत की जननी है, जो अनंत लोकों की रचनाकार है, जो मूल अधिष्ठात्री देवी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली है, जो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली का जन्म देने वाली है। हम इन देवी देवताओं की शक्तियों को भुला देंगे? कितने लोग इस समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते हैं, कितने लोग माता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना के बारे में तो लोगों को और भ्रमित कर दिया गया। एक उथलेपन की ओर समाज बढ़ता चला जाता है। भोले शंकर शिव शंकर की तो आराधना कर लेते, करें किसी की, मुझे प्रसन्नता है, मगर जहां गांजा भांग भोले के नाम पे पीने को मिले वो अच्छा लगता है, वो देव अच्छा लगता है। और जहां सात्विकता पवित्रता की ओर बढ़ना हो, जहां आपको नशे से दूर रहना हो, उन विष्णु भगवान की और ब्रह्म देव की आराधना करने में आपको तकलीफ होती है। माता महासरस्वती माता महालक्ष्मी महाकाली की आराधना करने में आपको तकलीफ होती है। आपको तकलीफ होने का मतलब आपके मार्गदर्शकों को तकलीफ होती है, उन कथावाचकों को तकलीफ होती है। कब उन शक्तियों के बारे में वर्णन किया जाता है जिनकी आराधना हमारे ऋषियों मुनियों ने की। हर काल परिस्थितियों में समाज में देव पुरुषों ने अवतार लिया है।
भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मगर आज भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी पूरे जीवन चरित्र को दिशा भ्रमित किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के तो पूरे जीवन चरित्र को ही दिशा भ्रमित करके डाल दिया गया। मात्र उनके 8-9 साल 10 साल की उम्र तक की अवस्थाओं के बारे का गुणगान होता है। उन्होंने पूरे जीवन क्या किया? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो ऐसी मर्यादाएं की लकीरें खींची हैं कि उन अधर्मी अन्यायियों को भी सोचना पड़ेगा युगों युगों तक। माता भगवती सीता ने भी ऐसी लकीर खींची है, निष्ठा विश्वास समर्पण की, दया ममता प्रेम पर करुणा वात्सल्य की, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। त्याग वैराग्य की, वाक शक्ति की, जो अपने एक वाक शक्ति के बल पर भगवान बजरंगबली को अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता बना दे। मगर आज माता सीता की ही आराधना कितने लोग करते हैं। इसलिए माता सीता की मर्यादाओं के पथ पे चलने वाली है, त्याग तपस्या के पथ पर चलने वाली है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, ममता दया प्रेम करुणा वात्सल्य की खान है। मगर राधा, मां राधा के नाम पे नाचना लोगों को पसंद आता है। मां राधा का गुणगान हो, मगर किसी ऐसे मन से मां राधा की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती जहां अश्लील गीत गा गा करके लोग नाच रहे हो, तिरक रहे हो। इस धरती पर दूसरी कोई मीरा पैदा नहीं हुई। मीरा जैसी कोई पैदा हो जाए, भक्ति करे, गुणगान करे, मस्त हो जाए, अच्छी बात होगी। मगर यहां तो जब कथाएं होती हैं तो टोलियों की टोलियां, मंडली की मंडली बना करके बैठते हैं और गीत प्रारंभ हो, किस दिशा का है, कैसा गीत है, नाचने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और नाचना प्रारंभ कर देते हैं। उन नाचने वालों में और शराबी में कोई फर्क नहीं है। शराबी शराब पी करके नाचता है और वो छंद कुछ गीतों को सुन करके शरीर के बाह्य क्रम में थिरक करके आनंद की अनुभूति करते हैं। जब इस शरीर के स्थूल शरीर में हम आनंद की अनुभूति करते रहें तो यह शरीर हमारा थकेगा, कमजोर होगा। गीत हो, भजन हो, ये हर जगह होते हैं। आपका अंतर मन थिरक जाए, तालियां बजाए, मन एकाग्र हो जाए, आपका अंतर मन नाचने लगे, मगर बाहर को नाचने मत दो। अगर तुमने अंदर की तरंगों को हजम कर लिया तो तुम साधक और साधिका बन जाओगे और अंदर की क्षणिक ऊर्जा से तुम बाहर नाचने थिरकने लग जाओगे। तुम में और शराबी में कोई फर्क नहीं होगा। जिंदगी बिता दोगे, सत्य का एहसास नहीं कर पाओगे। सत्य को अंदर देखना शुरू करो, भक्ति को अंदर से देखना प्रारंभ करो, मूल की ओर बढ़ना प्रारंभ करो। उन ऋषियों मुनियों को याद करके देखो कि ऋषि मुनि हमारा कैसा जीवन जीते थे। आज पुनः उसकी आवश्यकता है।